अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6। 6 में सबसे पहले बोलता है दाऊद हैज़ टू रीपे अ लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 3 years फ्रॉम नाउ। द अमाउंट पेबल आफ्टर 3 years इज 428,000, यानी कि ये आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है 428,000 की। द अमाउंट ऑफ लोन प्रेजेंटली इफ इंटरेस्ट रेट इज 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली इज, यानी कि आपको एस दिया हुआ है 428,000, आपको ढूंढना है पी या लोन का अमाउंट, और ब्रैकेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और बोलता है कि अगर सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रही होती, अगर सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रही होती तो पी कितना होता। तो ये मेरे ख्याल में एस इज इक्वल टू पी 1+i पावर में आपको पी ढूंढना है, आपको एस दिया हुआ है, आपको एन दिया हुआ है, आपको आई दिया हुआ है, आप पी फौरन से ढूंढ सकते हो। अगर आप पी ढूंढोगे तो 338254 बनेगा, 338254 बनेगा। कोई सवाल है तो पूछ लो। अच्छा, अगर क्वार्टरली हो रहा हो तो क्या होता, क्वार्टरली हो रहा होता तो ये बन जाता 428,000 इज इक्वल्स टू पी 1+8% अपॉन 4 पावर 12। ठीक है, और इस हिसाब से जब आप पी कैलकुलेट करोगे ना, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो और पी कैलकुलेट करोगे तो 337475 बनेगा, 337475 बनेगा, बी बनेगा। ठीक है। 6.3 में बोलते हैं द बैंकर्स इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट पैसा प्रिंसिपल 2500 रेट 9% टाइम 180 डेज इंटरेस्ट इज आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, और टी जो है यहाँ पर नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं तो 180/365। आंसर कितना बनता है, कोई बताना। कितना बनता है आंसर। 110.96 कंफर्म कर दो, डी आंसर होगा। 6.4 में द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ लोन इज ऑफ 2800 आफ्टर 3 years, द लोन कैरीज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7.5% इज। मेच्योरिटी वैल्यू यानी कि फ्यूचर वैल्यू, लोन है 2800 का और सिंपल इंटरेस्ट है, तो एस इज इक्वल्स टू पी 1+r/टी अप्लाई होगा। पी जो है वो 2800 है, मल्टीप्लाइड बाई 1+r जो है वो 7.5% है, और टी जो है ना वो 3 है। ठीक है, तो कितना बनता है 3430। चलो भाई, 6.5 से 6.8। 6.5 टू इंक्रीज प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड। अगर प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज करनी है तो डिस्काउंट रेट को क्या करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर लेट से फ्यूचर वैल्यू है 110, प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है, और लेट से 10% का रेट है और 1 साल की बात हो रही है। इस केस में मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। अच्छा, अगर मैं डिस्काउंटिंग के रेट को कम कर दूं, अगर मैं डिस्काउंटिंग रेट को 10% के बजाय, लेट से 10% के बजाय 10% के बजाय कम कर दूं और 8% कर दूं, 10% के बजाय 8% कर दूं, कम कर दूं 2% से, 10% के बजाय 8% कर दूं, कम कर दूं 2% से, तो मेरा आंसर क्या होगा, तो मेरा आंसर 101.85 होगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंटिंग की परसेंटेज को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज या डाउनवर्ड ले जाना पड़ता है।
6.6, a borrower has agreed to pay 10,000 in 9 months and 10% simple interest. How much did this borrower receive? एक बोरोवर जो है ना, उसने एग्री किया कि मैं 9 महीने बाद 10,000 रुपये 10% सिंपल इंटरेस्ट पर दूंगा. इससे कितने पैसे बोरो किए होंगे? 10,000 फ्यूचर वैल्यू है. एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर इंटू टी. ठीक है, तो कितना आंसर आता है? 9302 आ रहा होगा, चेक कर लेना. ठीक है भाई, पहले 6 सवालों में कोई मसला तो नहीं है? कंफर्म कर दो मुझे. पहले 6 सवालों में कोई मसला तो नहीं है? कंफर्म कर दो मुझे. अच्छा, अगला सवाल 6.7. बशीर ओज 50,000 रुपीज टू अरशद ड्यू टू अ कोर्ट डिसीशन. बशीर ने अरशद को 50,000 रुपये देने हैं. कोर्ट ने ये डिसाइड किया. द मनी मस्ट बी पेड इन 10 मंथ्स विद नो इंटरेस्ट. और पैसे पे होने चाहिए आज से 10 महीने बाद. आज मंथ नंबर 0 है. द मनी मस्ट बी पेड इन 10 मंथ्स विद नो इंटरेस्ट, यानी कि बशीर ने अरशद को 50,000 रुपये आज से 10 महीने बाद पे करने हैं. सपोज बशीर विशेस टू पे द मनी नाउ. बशीर बोलता है कि यार 10 महीने बाद नहीं, आज ही तुम सारे पैसे ले लो मुझसे. What amount should Arshad be willing to accept? Assume simple interest of 8%. तो अरशद जो है वो कितने पैसे लेने पर राजी हो जाएगा? अब देखो, अगर मैं आज ही पे कर दूं या बशीर आज ही पैसे पे कर दे तो जाहिर है बशीर कुछ पैसे कम पे करेगा, क्योंकि अरशद उन पैसों को रख कर और 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कमा सकता है. तो यूजिंग एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर इंटू टी, जो फ्यूचर वैल्यू है वो 50,000 है. आज की वैल्यू यानी कि पी ढूंढना है. 1 प्लस आर, आर जो है वो 8% है, और टी जो है वो कितना है? आज से 10 महीने बाद, यानी कि 10/12. तो अगर आज ही पैसे पे कर दे तो कितने पैसों में ये खुश हो जाएगा? 8% इंटू 10/12 प्लस 1 और 50,000 डिवाइडेड बाय आंसर, यानी कि 46875. 46875. ठीक है, 6.7 का आंसर सी होगा. 6.8. Mr. Junaid received 48750 in cash as the proceeds of a 90-day loan from a bank which charges 10% simple interest. The amount he will have to pay on the maturity date is. मिस्टर जुनेद जो है वो 48750 आज रिसीव कर रहा है, यानी कि ये पी है. इन कैश एज द प्रोसीड्स ऑफ अ 90 days लोन, यानी कि 1 प्लस 10% इंटू 90/360. द अमाउंट ही विल हैव टू पे ऑन द मेच्योरिटी डेट. मेच्योरिटी डेट पर इसको कितना अमाउंट पे करना होगा? तो 10% इंटू 90/360 प्लस 1 इंटू 48750. 49969. 49968.5 या 9. तो आंसर हो जाएगा हमारा ए. ठीक है भाई. अच्छा, 6 पॉइंट कहाँ तक कर लिया हमने? 9 तक ना. अच्छा, अभी आगे कितने सवाल हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में तकरीबन 10 और सवाल हैं, तो वो चलो नेक्स्ट क्लास में. अच्छा चलो 6.9 भी कर लेते हैं. 6.9 भी कर लेते हैं, उसके बाद अगले 10 सवाल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. 6.9 आखिरी सवाल कर लेते हैं आज का. जैन हैज परचेज्ड अ मोटरसाइकिल वर्थ 40,000. 40,000 रुपए की मोटरसाइकिल जैन ने खरीदी है फ्रॉम हिज फ्रेंड हु हैज गिवन हिम द फॉलोइंग ऑप्शन.
दोस्त ने बोला यार तुम ये ABCD 4 तरीके हैं, इसमें से किसी भी तरह से पेमेंट कर देना। पे 52,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल बाद 52,000 पे कर देना। पे 12,000 एनुअली एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर्स, हर साल के आखिर में 12,000 4 साल तक पे कर देना। पे 16,000 एनुअली एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, पे द फुल अमाउंट नाउ। अब अगर कोई ऐसा सवाल आए कि जिसमें अलग अलग टाइम पीरियड्स पर अलग अलग अमाउंट की पेमेंट हो रही हो, तो सबको एक ही जगह पे लेकर कंपेयर करते हैं। सबकी ईयर ज़ीरो की अहमियत, ईयर ज़ीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऑप्शन डी तो बड़ा सिंपल है, पे द फुल अमाउंट नाउ। फुल अमाउंट 40,000 है। ऑप्शन डी ये कहता है कि तुम 40 के 40,000 रुपये जो है वो आज ही पे कर दो। अच्छा, ऑप्शन ए कहता है कि 52,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स पे करना, तो वो आज के कितने होंगे? 52,000। पी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n यूज़ कर रहा हूँ। 1 + 10% पावर 4, तो 52,000 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 4 बनता है 35517। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 12,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू 12,000 आर इंटू 1 - 1 + i पावर -n अपॉन i। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 38038 बनेगा। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? 16,000 एनुअली एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + 10% पावर -3 अपॉन 10%। तो ये कितना बनेगा? ये आपके पास बनेगा 39789। अब आपने पेमेंट करनी है, आप सारी वैल्यूज़ को ईयर ज़ीरो पे लेकर आ गए हो, आपने पेमेंट करनी है साइकिल ख़रीदने के लिए, तो आप लोएस्ट अमाउंट पर जाओगे और लोएस्ट अमाउंट जो है वो है ऑप्शन ए। तो आज हमने वापस से कोई 50 सवाल, आराम से 50 सवाल करे होंगे, आराम से 50 सवाल करे होंगे मुख्तलिफ चैप्टर्स के। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और मज़ीद सवालात करते हैं। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।